हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल डोर स्टेप लर्निंग में स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी 10 एमसीक्यू का सेट 3 करेंगे। ये जो हमारी क्लास है हर अल्टरनेटिव डे पे रात के 9 बजे होती है। तो जो चैनल पे नए हैं नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे आपको एक बेल आइकन दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। इसमें आपको हर सवाल के लिए 20 सेकेंड का समय दिया जाता है और जिसका आंसर आपको लाइव चैट में देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑथर्स दिए हैं और सेटलमेंट्स दिए हैं, उससे मैच करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में और लास्ट में आप बताइएगा कमेंट करके कि आउट ऑफ 10 आपके कितने जो क्वेश्चन हैं सही हुए हैं। ऑलराइट, आपका टाइम होता है ख़त्म। अब हम इसे मैच करेंगे। देखिए क्रिस्टालर ने दिया था सेंटर प्लेस थ्योरी, आप सभी जानते हैं बहुत इजी है। तो ए का थर्ड एक में दिया है। फिर गाल्फिन ने दिया था रर्बन सेंटर्स के बारे में बोला था। रर्बन क्या होता है अभी हम आगे देख लेंगे। फिर लॉश है, लॉश ने क्या दिया था आपका मार्किस सेंटर की जो थ्योरी है लॉश ने दी थी। फिर वेबर का है इंडस्ट्रियल नोड्स। देखिए गाल्फिन ने जो है रर्बन क्षेत्र यानी रर्बन एरिया के बारे में बोला था। रर्बन क्या होता है, जहाँ पे अर्बन और रूरल एक्टिविटी दोनों पाई जाती है उसे हम रर्बन क्षेत्र कहते हैं। फिर अगस्त लॉस ने जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्री है आपकी वहाँ पे लगेगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा होगा। इसके अपोजिट जो है आपके वेबर ने क्या दिया था, लीस्ट कॉस्ट मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के बारे में बात की थी। इसलिए आपका दोनों देखिए इसमें क्लियर हो गया। और चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें आपको देखिए स्टेट दिए हैं, उसके कौन कौन से ट्राइब वहाँ पाए जाते हैं उससे मैच करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए आंसर दीजिए लाइव चैट में। और देखिए हो सकता है आपको सब ना मालूम हो, लेकिन ऐसे इसमें कुछ तो होगा जो आपको मालूम होगा। तो देखिए आपने हो सकता है डफला का नाम सुना हो। जो डफला जनजाति है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ए का हो गया यहाँ पे थर्ड। ए का थर्ड देखिए आपका सी और डी में दिया है। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू और जो कश्मीर है आपने ये भी शायद सुना हो नाम गारा और गद्दी। ये आपकी देखिए जम्मू कश्मीर की है। फिर ये आपका देखिए हो गया बी का फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल और केरल को देखेंगे। देखिए केरल का जो आपके साउथ इंडियन जो नेम होते हैं वो अलग से ही दिख जाते हैं। तो आप देखिए इसमें ए ऑप्शन देखिए अदियम कम्मार कुंडकप्पू। ठीक है, ये आपको अजीब से नाम अलग से दिख जाएंगे तो आप डी का फर्स्ट लगा सकते हैं। फिर पश्चिम बंगाल का लास्ट में आप लगा सकते हैं असुर, बिहोर, लेपचा और कोरबा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 to 2011 सेंसस। कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो दर्ज की गई। और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो ए ऑप्शन है यानी केरला आपका सही हो जाएगा, केरल या केरला। असर्शन और रीजन का है, इसमें आपको टाइमर नहीं दिया जाएगा तो आप फ्रीली इसका आंसर दीजिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में पहले, और ये पहले क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, फिर हम हिंदी में देख लेते हैं। अब आप हिंदी में देख लीजिए। ऑलराइट, आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो ए आंसर है वो सही होगा। ये ए और दो दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है।
देखिए 400 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व का विस्तार ऊपरी सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी तथा डेल्टा तक है। इसका क्या कारण है? इस परिघटना का कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि, चावल गेहूं की खेती, सिंचाई सुविधाएं और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों का पाया जाना है। देखिए आपका ये बिल्कुल सही है। जहाँ पे आपके क्लाइमेट जो कंडीशन है वो अच्छी होंगी, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, यानी आपके जो सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और आपके कल्टीवेशन के लैंड होंगे, फ्लैट लैंड होगा, वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो जनसंख्या का घनत्व है वो आपका मोर देन 400 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा। आई होप आप समझ गए हों। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डेकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 1991 to 2001 according to 2001 census is। चलिए आंसर दीजिए। 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है। सही आंसर इसका बी है 21.34%। और उसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में। देखिए हमसे 2001 की पूछी गई थी और लेकिन जो 2012 की आपकी ग्रोथ रेट क्या है वो 17.64% है। यानी जो आपकी जो दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है उसमें गिरावट आई है। कितनी आई है वो 3.90% की गिरावट हुई है। तो आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अमोंग द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज विच रिसोर्स इज प्रोवाइडिंग मोर लाइवलीहुड टू द पीपल। कौन सा जो प्राकृतिक संसाधन है जो लोगों को ज्यादा आजीविका प्रदान करता है। काफी आसान क्वेश्चन है। ऑलराइट आपका टाइम खत्म होता है और बी इसका जो आंसर है वो सही होगा, लैंड। क्योंकि जितनी भी जो आपको ये दिया गया है वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब जो है आपके लैंड पर ही पाए जाते हैं। तो लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपका काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए आंसर दीजिए और आपका टाइम होता है खत्म। इसका जो करेक्ट आंसर है इरिगेशन होगा, यानी सिंचाई। क्योंकि जो आपके ट्रैक्टर हो गया, उर्वरक हो गया, ये आपके जो है सिंचाई के ही साधन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको टाइमर नहीं दिया जाएगा। तो आप बताइए। अभिकथन और कारण का है। चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की अत्यंत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। कारण क्या है? चीन के पास समृद्ध खनिज संसाधन और विविधतापूर्ण श्रम शक्ति है। एक बार आपको इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिए इसका। ऑलराइट आपका टाइम होता है खत्म। इसका डी जो ऑप्शन है वो सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही की व्याख्या है। जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इस पे जो है खनिज जो संसाधन है यानी मिनरल्स हैं वो, और जो श्रम शक्ति है वो भी विविधतापूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द आइडियल मिनिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन। गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श न्यूनतम तापमान क्या है। ऑलराइट आपका टाइम होता है खत्म और उसका जो डी जो ऑप्शन है वो सही होगा 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जो शुगर केन है वो आपका ट्रॉपिकल प्लांट होता है यानी उष्णकटिबंधीय, और इसमें आपकी जो है वार्म वेदर चाहिए होता है और जो आपकी टेम्परेचर है वो 20 to 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और जो एवरेज रेनफॉल है वो आपकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किसने किया था।
और आपका टाइम होता है यही ख़त्म। और इसका जो सही आंसर है वो है एस भाटिया ने कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास किया था। तो यहीं पे ख़त्म होते हैं हमारे आज के MCQ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपके कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।